नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस का जो पार्ट 2 जो रह गया था इससे पहले वाले वीडियो का, उसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को पहले देखिए। वहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का कॉन्सेप्ट उसके फिजियोलॉजी के साथ मैंने समझाया था। तो पहले उसको देखें फिर इस पे आएँ, तब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था किस तरह से हम एक अच्छा वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बनाएंगे मशीन्स या फिर फ्री वेट्स के हेल्प से। ठीक है, आप दोनों ही ले सकते हो, दोनों के अपने अपने पर्क्स हैं, प्लस पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट्स भी है। तो आप अपने हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो अपने ट्रेनिंग के लिए। अब आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें ख्याल रखना चाहिए मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को अगर हम एनहांस करना चाहते हैं, वो है FITT प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना है। FITT प्रिंसिपल क्या है? इसको हम लोग फिट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, लेकिन इसमें डबल T रहता है। उसका जो अगर इसको हम तोड़े तो इस तरह से बनता है। F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी में आता है, यानी पर वीक हम कितना दिन खुद अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। I हो गया इंटेंसिटी, यानी कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग दे रहे हैं। T हो गया टाइम, यानी कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस और सेट्स हम लोग मार रहे हैं। और लास्ट वाला जो T है वो हो गया टाइप, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस फॉर ऑल मेजर मसल ग्रुप्स हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका FITT यानी फिट प्रिंसिपल। ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइजेस में, यानी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी हमें क्या रखनी चाहिए। जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन उन्होंने जो रिकमेंड किया है, उन्होंने ये बोला है कि वीक में हम 2 से 3 दिन पर वीक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप अल्टरनेट डेज छोड़ छोड़ के भी कर सकते हो, या फिर रेगुलर आप 3 दिन कर सकते हो, या फिर आप आपके हिसाब से हो, या फिर आप 2 दिन छोड़ छोड़ के भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और अलाउ 1 फुल डे ऑफ रेस्ट बिटवीन वर्कआउट। आपको एक दिन वर्कआउट करने के बाद एक पूरा दिन आपको रेस्ट करने में देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मिसकंसेप्शन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा मसल्स ग्रो करता है। नहीं, जब हम एक्सरसाइज करने के बाद जब रेस्ट करते हैं तब उस दौरान, रेस्ट के दौरान हमारा मसल्स ग्रो करता है। तो अगर हम अपने मसल्स को ग्रो करने के लिए उसको रेस्ट नहीं देंगे तो हमारा मसल्स कभी ज़िंदगी में ग्रो करेगा नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली जिम जाते हैं, डेली मसल्स हिट करते हैं, और वो लास्ट में ये कंप्लेन करते हैं कि उनका मसल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने मसल्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं। आपको मिनिमम एक मसल्स को ग्रो करने के लिए आपको मिनिमम 24 घंटे का रेस्ट देना ही पड़ता है, तब जाके वो मसल्स ग्रो करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी कितना हमें रेजिस्टेंस देना है, कितना ज़्यादा या कितना कम हमें रेजिस्टेंस देना है अपने एक्सरसाइज में। तो सबसे पहला आपको ऐसा रेजिस्टेंस बेस आपका फिटनेस लेवल और गोल को आपको खुद को सिलेक्ट करना है। अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, अगर आपका मोटिव है स्ट्रेंथ बिल्डअप का, तो आपको हैवी लिफ्ट करना होगा, यानी आपकी कैपेसिटी का आपको 80% आपको वहाँ पे इंटेंसिटी आपको देना पड़ेगा। ये याद रखिए, 100% नहीं देना है, लेकिन 80% आपको देना है। पूरी तरीके से ड्रेन नहीं हो जाना है, आपको 80% आपको अपना इंटेंसिटी रखना है। और जो रिपीटेशंस होंगे वो कम होंगे, यानी अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो, सपोज आपका कैपेसिटी 60 का है, अगर आप 100 लिफ्ट कर रहे हो तो आप 80% अपना इंटेंसिटी दीजिए, और वहाँ पे जो रेपिटेशंस है वो कम रखिए, यानी 2-3 आप अगर रेप्स मारते हो तो वो भी काम चलेगा, आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एंड्योरेंस बिल्डअप करना है तो आपको लिफ्ट जो आप करते हो वेट्स को, वो आपको लाइट रखना है। अगर आप एंड्योरेंस बिल्ड करते हो, अगर आपको मोटिव एंड्योरेंस को बढ़ाना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो वेट लिफ्ट कर रहे हो वो काफ़ी लाइट लिफ्ट करना होगा, और आपका जो इंटेंसिटी होगा वो समवेयर अराउंड 40 to 60% आपको आपका अपना इंटेंसिटी रखना है। लेकिन यहाँ पे ठीक ऑपोजिट करना है, आपको यहाँ पे रेपिटेशन जो होंगे वो आपको ज़्यादा करना है। लेकिन जब स्ट्रेंथ कर रहे थे तो ठीक आप उसका उल्टा कर रहे थे। और जिनको इन दोनों में एक बीच का एक चीज़ चाहिए, यानी उनको जनरल फिटनेस प्रोग्राम जो डेली लिविंग के लिए जो चाहिए, तो उनके लिए क्या करना, उनको ना ज़्यादा ना कम, यानी एक मॉडरेट वेट वो लिफ्ट कर सकते हैं अपना 70% इंटेंसिटी देके, और एक बीच का कहीं मॉडरेट नंबर ऑफ रेपिटेशंस वो कर सकते हैं जनरल फिटनेस के लिए। अब आ जाइए टाइम ऑफ एक्सरसाइज, यानी रेपिटेशंस कितने होंगे, सेट्स कितने होंगे। तो सबसे पहला है, अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है या फिर आपको एंड्योरेंस भी बिल्ड करना है, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आपको अपने मसल्स को थकाना होगा। अगर आपको इतना रेपिटेशन आपको करना है, अगर आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो तो आप हैवी लिफ्ट करके आप अपने मसल को थकाओगे, या फिर आप एंड्योरेंस आपको बिल्ड करना है तो आप रेपिटेशंस के साथ, यानी ज़्यादा रेपिटेशंस के साथ अपने मसल्स को थकाओगे। तो ये दो चीज़ों में एक चीज़ तो कॉमन है, उसमें मसल्स का थकना
ज़रूरी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जितना ज़्यादा हैवी वेट होगा आपका रेपिटेशन उतने कम होगा, यानी 1 से 5 तक, तो आप उसमें थकोगे। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा। और जब आप लाइट वेट लिफ्ट करोगे आपका रेपिटेशन ज़्यादा होगा, यानी 15 से 20 तक, तब भी आप थकोगे, लेकिन उससे आपका एंडोरेंस बिल्ड होगा। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको दोनों बढ़ाने हैं, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस एक साथ, तो आप दोनों कीजिए, 8 से 12 रेपिटेशन रखिए और लगभग हर एक्सरसाइजेस कीजिए। जो आप करते हो उसमें 8 से 12 एक मॉडरेट आप इसके साथ वेट के साथ आप कर सकते हो 8 से 12 रेपिटेशन। अब आ जाइए, ये मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें इस ग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करने जा रहे हो वर्सेस जब आप एंडोरेंस के लिए ट्रेनिंग करने जा रहे हो, किस तरह से आप समझे। यहाँ देखिए, ये जो आपका ग्राफ है वो 3 कलर्स में इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो आप देख सकते हो वो पर्पल कलर, फिर उसके बाद येलो, उसके बाद लास्ट में जो ऑरेंज है। यहाँ पे देखिए, जब हम स्ट्रेंथ के लिए जाएंगे, ठीक है, जब हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो वेट है, जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहेगा, यानी इस वाले जगह पे रहेगा एकदम हाई। लेकिन ठीक इसके यहाँ पे जो उसका रेपिटेशन है वो कम हो जा रहा है, देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अगर आप एंडोरेंस के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आपका रेपिटेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन यही आप देखिए आपका स्ट्रेंथ है यानी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आपका घट जा रहा है, लो हो जा रहा है। तो ये ठीक ऑपोजिट काम करता है। लेकिन और जो बीच के, जिनको बीच का एक बैलेंस्ड एक चाहिए, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस के बीच का एक जगह जहाँ पे दोनों उनको मिले, तो ये येलो वाला पोर्शन आ जा रहा है जहाँ पे आपका रेपिटेशंस भी एक मीडियम मॉडरेट हो और आपका रेजिस्टेंस भी मॉडरेट हो। अब आ जाइए टाइम ऑफ एक्सरसाइज, यानी रेपिटेशन और सेट्स कितने होंगे। एक सेट जो होता है, किसको हम एक सेट बोलते हैं, सेट जो होता है ग्रुप ऑफ रेपिटेशन होता है, और उसके बाद हम एक रेस्ट लेते हैं तो उसको हम सेट बोलते हैं। सपोज हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, बेंच प्रेस का हम 3 सेट मार रहे हैं, तो एक सेट में हम सपोज हम 12 रेपिटेशन कर रहे हैं, तो वो 12 रेपिटेशन मिलके एक सेट बनता है, ठीक है। उस तरह से दूसरा सेट, तीसरा सेट, उसके बाद उनके बीच में हम रेस्ट लेते हैं। और जनरल फिटनेस 1 सेट ऑफ ईच एक्सरसाइज इज सफिशिएंट। लेकिन अगर हम जनरल फिटनेस की बात करते हैं तो हर एक्सरसाइज का एक सेट, यानी जो आपका मैक्सिमम 10 से 12 या 15, आप वो करके आप अपना जनरल फिटनेस आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जब हम एक सेट से ज्यादा करते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ डेवलप होता है, और हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना है, हमें 2 सेट्स के बीच में रेस्ट रखना चाहिए। अब आ जाइए टाइप ऑफ एक्सरसाइज, किन किन टाइप का एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। तो जनरल फिटनेस के लिए हम लोग 8 से 10 डिफरेंट एक्सरसाइजेस हमें करने ज़रूरी होते हैं, और जो मेजर मसल्स ग्रुप हैं सब उसके ऊपर काम करना होता है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो लार्ज मसल्स ग्रुप है और मल्टीपल जॉइंट्स हैं, इन दोनों के लिए हमें एक्सरसाइज करना है, उनको हमें पहले करना है, उसके बाद हम स्मॉलर ग्रुप्स और सिंगल जॉइंट्स में हम जा सकते हैं। जैसे सपोज आप मंडे जिम हिट कर रहे हो, मंडे को आपने चेस्ट मारना है, चेस्ट के साथ आपको बाइसेप्स, आपको ट्राइसेप्स मारना है, तो आप पहले जो लार्जर मसल ग्रुप है यानी चेस्ट का उसको आप ट्रेन करें, उसके बाद आप स्मॉलर की तरफ जाएं। तो याद रखिएगा, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं फॉर लार्ज मसल ग्रुप्स एंड मल्टीपल जॉइंट्स, उसको पहले करते हैं स्मॉलर मसल्स ग्रुप से और सिंगल जॉइंट से। अब आ जाइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम सब यहाँ पे अपने डेली लाइफ में हम इग्नोर करते हैं, वो होता है वार्म अप और कूल डाउन। वार्म अप जो होता है वो हर वेट ट्रेनिंग से पहले एक जनरल वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके बाद हम स्पेसिफिक वार्म अप भी अगर हम करना चाहें तो वो कर सकते हैं जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड हो। और कूल डाउन जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होना चाहिए हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल के बाद, जिसमें हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, जिसमें हमारा जो हार्ट रेट है वो लो होता है। इसमें एक मैंने जो फिट प्रिंसिपल के ऊपर एक आपको एक ट्रेनिंग शेड्यूल बताया, जो वार्म अप होगा 5 से 10 मिनट का होगा, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो हम करेंगे वो 8 से 10 एक्सरसाइजेस का, जिसमें मेजर मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद कूल डाउन भी सेम 5 से 10 मिनट का होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम वार्म अप के साथ 5 से 10 मिनट का, फिर एक्सरसाइजेस, सपोज हम चेस्ट के लिए हम लोग बेंच प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और चेस्ट के साथ बेंच प्रेस में जो हम लोग चेस्ट के लिए कर रहे हैं उसमें हमारा शोल्डर और ट्राइसेप्स भी सेकेंडरी मसल के तौर पे डेवलप हो रहा है। पुलअप्स में हमारा लैट्स और बाइसेप्स डेवलप हो रहा है। शोल्डर प्रेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो शोल्डर हो रहा है, ट्रेपेजियम, बाइसेप्स। तो इस तरह से हम लोग जो भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ कुछ मसल्स ग्रुप हमारा इसमें डेवलप होगा ही होगा।
बाइसेप्स में बाइसेप्स कर्ल्स अगर कर रहे हैं तो बाइसेप्स, इस तरह से बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। और उसके करने के बाद हम 5 से 10 मिनट का हम कूल डाउन रखना ही होगा हमें। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग 2 से 3 दिन हम कर सकते हैं पर वीक। इंटेंसिटी जो रहेगा, वेट्स इतना हैवी होना चाहिए जिससे मसल्स थके, इतना भी हल्का नहीं कि हमारे मसल्स पे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। और जो हम जब भी हम एक्सरसाइज करें तो अच्छे एक फॉर्म में, एक रिदम में करें, और जो रिपीटेशंस होंगे वो हेल्दी होने चाहिए और अच्छे नंबर्स में होने चाहिए। और टाइम ऑफ रेपिटेशंस कितना होना चाहिए, 8 से 12 हम ईच एक्सरसाइजेस में कर सकते हैं। यानी अगर हम साइड ब्रिजेस कर रहे हैं तो 8 से 12 एक सेट में हम रेपिटेशंस कर सकते हैं। और सेट जो होगा, अगर हम एक से ज़्यादा सेट करें तो हमारा स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है। और जो एक्टिविटी जो होगी वो किस टाइप की होगी, 8 से 10 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होगी जो हमारे मेजर मसल्स ग्रुप को टारगेट करेंगे। अब आ जाइए मेकिंग प्रोग्रेस, किस तरह से प्रोग्रेस करें। तो स्टार्ट के लिए एक वेट आप सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप 8 से 12 रेपिटेशंस कर सकते हो और एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे रिदम में कर सकते हो। और फिर उससे आगे कैसे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में प्रोग्रेस का गोल होगा जब आप उसमें रेजिस्टेंस ऐड करोगे। ठीक है, यानी सपोज आपने स्टार्ट किया था 8 kg के डंबल से, वो आपका स्टार्टिंग था, उसमें आप 8 से 12 ये कर रहे थे, रेपिटेशंस कर रहे थे। लेकिन आपको प्रोग्रेस तब कहलाएगा जब 8 kg से के डंबल से आप 10 kg के डंबल में आके आप 12 रेपिटेशंस मारोगे, तो वो आपका एक प्रोग्रेस हो गया। तो प्रोग्रेस जो होगा वो एक स्टीप लाइन में होना चाहिए। आप डायरेक्ट आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करने मत जाइए, एक प्रोग्रेसिव वे में आप उसको लिफ्ट करें। फिर हमेशा वेट ट्रेनिंग के समय एक अच्छा फॉर्म, अच्छा रिदम आप ज़रूर अपनाएं और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। एक सैम्पल वर्कआउट है जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको। बेंच प्रेस आपको कब करना है, कितने वेट के साथ, कितने सेट और कितने रेपिटेशंस, पुलअप्स असिस्टेड होगा या फिर बिना असिस्टेंस का आपको करना है। इस तरह से ये काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस का मैंने यहाँ पे आपको एक सैम्पल वर्कआउट चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका वेट है, ये आपका सेट है और ये आपका रेप्स है। सेम आपका अपराइट रोइंग, वेट, सेट, रेप्स कितने आपको करने हैं, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। आप अपना भी एक चार्ट बना सकते हो अगर आप वर्कआउट करते हो तो। अब मोर एडवांस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एडवांस स्ट्रेंथ, जब आप एक बिगनर लेवल से अगर आप आगे जाते हो तो एक एडवांस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप बना सकते हो जिसमें कि आप ज़्यादा सेट्स कर रहे हो, ठीक है, जिसमें स्मॉलर नंबर ऑफ रेपिटेशंस हो लेकिन हैवियर वेट हो। सपोज आप पहले 80 kg से कर रहे थे तो आप 120 से कर रहे हो, लेकिन उसका वेट हैवी हो गया, लेकिन भले ही आप उसमें रेपिटेशंस कम रख रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। साइकिलिंग आप उसमें अपने ट्रेनिंग में आप ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको एक वैरायटी मिल जाएगा आपको एक्सरसाइजेस का। आप एक कोच को या फिर किसी स्ट्रेंथ या कंडीशनिंग एक्सपर्ट को आप कंसल्ट कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, वेट ट्रेनिंग जब भी आप करते हो तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ करें। सेफ्टी के लिए आपको अच्छे से टेक्निक आना चाहिए और आपको जो स्पॉटर्स और कॉलर्स हैं जो फ्री वेट में आते हैं उसका यूज़ करना आना चाहिए। और इंजरी से बचें, फिट रहें और अपने आसपास वालों को भी जागरूक बनाएं फिटनेस के लिए। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको एंड्योरेंस कैसे बढ़ाएं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे ये करें, उसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी। I will be very happy to help. Thank you so much for listening.